हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग बात करेंगे लॉ ऑफ टॉर्ट के जनरल एक्सेप्शन के बारे में। इससे पूर्व हमने लॉ ऑफ टॉर्ट का जो बेसिक कॉन्सेप्ट था वो सभी लेक्चर हो चुका है। अब लॉ ऑफ टॉर्ट के जनरल एक्सेप्शंस क्या है इनके बारे में, तो सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग देखते हैं कि जनरल एक्सेप्शन का अर्थ क्या होता है। तो जनरल एक्सेप्शन का मतलब होता है सामान्य अपवाद। सामान्य अपवाद कहने का मतलब वह जो कि जिस कार्य से व्यक्ति को क्षति तो होती है लेकिन उस क्षतिपूर्ति के लिए यानी उसकी क्षतिपूर्ति के लिए वाद नहीं चला सकता है। जैसे कि हम लोगों ने भारतीय दंड संहिता की धारा 76 से 106 यानी 76 to 106 जो कि इंडियन पिनल कोड की धारा है, इसके अंतर्गत हम लोगों ने देखा है क्या कि जनरल एक्सेप्शंस ऑफ द क्राइम यानी कि ऑफेंस की जनरल एक्सेप्शंस क्या थी। यानी भारतीय दंड संहिता में जो जनरल एक्सेप्शंस की बात की गई थी वह है धारा 76 से 106। अब भारतीय दंड संहिता में जनरल एक्सेप्शंस का क्या इंपॉर्टेंस है इसके बारे में हम लोग थोड़ा सा बात करते हैं। जिस प्रकार कोई आपराधिक कार्य किया जाता है और वह आपराधिक कार्य में या तो इंटेंशन नहीं है या तो कोई ऐसा कृत्य है जो उसके भले के लिए किया गया है या उसमें सहमति उस कार्य के लिए दी है, तो इन सभी को या कोई माइनर के साथ किया गया है या कोई व्यक्ति अपनी रक्षा में यानी प्राइवेट डिफेंस में या कोई व्यक्ति अपनी संपत्ति की रक्षा में ऐसा कार्य किया है जिससे कि अपराध का गठन हुआ है यानी वह अपराध हुआ है, लेकिन उस व्यक्ति को किस चीज का लाभ मिलेगा, तो जनरल एक्सेप्शंस का लाभ मिलेगा। क्यों? क्योंकि उसने इंटेंशनली वह कार्य नहीं किया था, क्योंकि उस व्यक्ति का मोटो यह नहीं था कि उसको अपराध गठित करना है या कोई रिवेंज लेना है। इस कारण से तो इस प्रकार हम देखते हैं कि लॉ ऑफ टॉर्ट में भी कुछ जनरल एक्सेप्शंस दिए गए हैं। जो कौन कौन से हैं इसको देखिए। तो लॉ ऑफ टॉर्ट के अंतर्गत सामान्यतः 10 हम लोगों ने जनरल एक्सेप्शंस की बात करेंगे और इन सभी जनरल एक्सेप्शंस को वन बाय वन अलग अलग वीडियो में हम लोग इस पर कौन कौन से लैटिन मैक्सिम्स है, कौन कौन से इंपॉर्टेंट केस लॉ है सहित हम लोग स्टडी करेंगे। यानी कि इसको थोड़ा सा लार्ज कॉन्सेप्ट में स्टडी करेंगे और इस जनरल एक्सेप्शंस का भी कोई एक्सेप्शंस है क्या, इस पर भी हम लोग बात करेंगे। तो हम लोग देखते हैं कि जनरल एक्सेप्शंस कितने हैं। तो पहला है कंसेंट यानी कि सहमति, जिस पर सहमति पर एक लैटिन मैक्सिम्स भी है, वॉलेंटी नॉन फिट इंजूरिया यानी सहमति से किए गए कार्य से क्षति नहीं होगी। आज के लेक्चर में हम इसे भी कवर करेंगे। अब नेक्स्ट देखते हैं क्या है, तो आवश्यकता यानी नेसेसिटी। नेक्स्ट संविधिक अधिकार। उसके बाद हम लोग देखते हैं राज्यकृत वादी स्वयं दोषी है और अनिवार्य दुर्घटना, दैवकृत भूल और व्यक्तिगत प्रतिरक्षा जिसको सेल्फ डिफेंस के रूप में भी कहा जा सकता है। नेक्स्ट होगा योगदायी उपेक्षा। इन सभी को क्या किया गया है, तो लॉ ऑफ टॉर्ट के अंतर्गत जनरल एक्सेप्शंस के रूप में रखा गया है। तो आज हम लोग का टॉपिक है कंसेंट से रिलेटेड। ठीक, तो हम लोग अब कंसेंट पर बात करेंगे। कंसेंट पर हम लोग देखेंगे कि द थ्योरी ऑफ कंसेंट यानी सहमति का सिद्धांत। सहमति का सिद्धांत क्या है? इस सहमति के सिद्धांत पर एक लैटिन मैक्सिम्स है जो है वॉलेंटी नॉन फिट इंजूरिया। अब यह क्या है? सहमति से किए गए कार्य से क्षति नहीं होता। या इसका अर्थ यह है कि यदि कोई व्यक्ति किसी कार्य को करने के लिए अपनी सहमति दिया है और उस सहमति के अंतर्गत कोई कार्य अगर किया जाता है, वह कार्य किस प्रकार का होना चाहिए, तो लीगल होना चाहिए यानी विधिक कार्य यदि कोई व्यक्ति करता है और उस कार्य से यदि सहमति देने वाला व्यक्ति की को क्षति हो जाती है
तो यह वॉलेंटिन अनफिट इंजुरिया के अंतर्गत आएगा और इसके अंतर्गत लॉ ऑफ टॉर्ट के यह सामान्य अपवाद में है। तो इस क्षति के लिए, क्षति से जो क्षतिपूर्ति होती है वह क्षतिपूर्ति का वाद नहीं चलेगा। अब यह कार्य जो है यह क्या है, इसके बारे में हम लोग देखेंगे। तो कहता है कि अब सहमति का सिद्धांत जो है वह भारतीय दंड संहिता के अंतर्गत भी कुछ इंपॉर्टेंट धाराएं हैं जिनमें दिया गया है। जैसा हम लोग देखेंगे सेक्शन 87, 88, 89, 90 एंड 92 ऑफ आईपीसी, ये सभी सेक्शंस जो हैं वह किससे रिलेटेड है, तो थ्योरी ऑफ कंसेंट से रिलेटेड है, जो कि आपराधिक विधि के हैं। अभी हमें आपराधिक विधि पढ़ना नहीं है, इस कारण से हम लोग लॉ ऑफ टॉर्ट के इस लैटिन मैक्सिम्स पर चलते हैं, जिसमें कहा गया है कि यदि किसी कृत्य को करने के लिए हम अपनी स्वतंत्र सहमति, कहने का अर्थ है कि फ्री कंसेंट, स्वतंत्र सहमति होनी चाहिए, स्वतंत्र सहमति देते हैं, तो उस कृत्य से हुई क्षति के लिए क्षतिपूर्ति की कार्यवाही नहीं कर सकते हैं, क्योंकि ऐसे कार्य से क्या नहीं उत्पन्न होता है, तो अपकृत्य उत्पन्न ही नहीं होता है। अब क्षतिपूर्ति की कार्यवाही हम तब कर सकते हैं जब कोई अपकृत्य का जन्म होगा। अब यहां पर सहमति के सिद्धांत में अपकृत्य का जन्म ही अगर नहीं हुआ है तो क्या क्षतिपूर्ति की कार्यवाही की जा सकती है, तो ऐसा नहीं की जा सकती है। अब इस सहमति के सिद्धांत को मेंस में अनेकों प्रकार से क्वेश्चन घुमा करके पूछे जाते हैं। जैसे कभी ये पूछ लिया जाता है कि सहमति का सिद्धांत क्या है, नेक्स्ट सहमति का बचाव क्या है, सहमति का प्रतिरक्षा क्या है, सहमति के अपवाद को बताएं, और नेक्स्ट सहमति से किए गए कार्य से क्षति उत्पन्न नहीं होता। इन सभी प्रकार के क्वेश्चंस पूछ दिए जाते हैं मेंस में। ठीक, अब नेक्स्ट हम लोग देखते हैं कि सहमति के बचाव पर जो यह लैटिन मैक्सिम्स है इसका अर्थ हम लोगों ने देख लिया। अब इसके कुछ इसेंशियल्स भी है। इसेंशियल करने का मतलब वॉलेंटिन अनफिट इंजुरिया के कुछ आवश्यक शर्तें हैं। तो फर्स्ट होगा क्या, कौन सा होगा, तो कृत्य को करने के लिए यदि जो कोई कार्य किया गया है वह कार्य प्रतिवादी के सहमति से किया गया है, यानी कि इसमें फर्स्ट ऑफ ऑल क्या है, कंसेंट आवश्यक है। कंसेंट ऑफ किसका, तो जो व्यक्ति कार्य को करने की सहमति दिया है उसके कंसेंट से किया गया होना चाहिए। अब उस कंसेंट से किए गए कार्य से क्या होता है, तो क्षति हो गया है। अब नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, अब यह कार्य से क्या है, क्षति होना संभावित है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं प्रोबेबिलिटी को। प्रोबेबिलिटी दिखाई दे रहा है, प्रोबेबिलिटी यानी कि वह कार्य से क्षति होना संभावित था। अब जैसे कि आप लोग देख सकते हैं कि एक ए नामक एक डॉक्टर है, उसके पास बी नामक पेशेंट जाता है, मरीज जाता है, किस बात के लिए, कि उसको अपेंडिक्स है या कोई बीमारी है जिसमें उसको क्या होना है, तो ऑपरेशन करवाना है। अब ऑपरेशन करवाना है तो उस व्यक्ति को भी पता है, यानी बी को भी पता है, इस बात की जानकारी है कि उस कार्य से उसको क्षति हो सकती है। अब फिर वह जाता है तो यहां पर डॉक्टर को एक कंसेंट फॉर्म भरा जाता है, ठीक है, जो सहमति देता है कि अगर इस बात से कोई क्षति होगी इस कार्य से, तो उसके लिए वह डॉक्टर जवाबदेह ही नहीं होगा, लायबल नहीं होगा। तो यहां इस कार्य से उस व्यक्ति को क्षति होने की संभावना थी, प्रोबेबल था, फिर भी उसने संभावना के अधीन होते हुए उसने क्या दी थी, सहमति दी थी। अब नेक्स्ट हम लोग देखते हैं कि थर्ड नंबर फ्री कंसेंट। फ्री कंसेंट, फ्री कंसेंट जैसा कि हम लोगों ने देखा है कि इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के सेक्शन 14 के अंतर्गत दिया गया है फ्री कंसेंट। अब फ्री कंसेंट होता क्या है कि उस व्यक्ति से जो सहमति ली गई है वह भय, दबाव, इन सभी कपट, इन सभी कारण से नहीं लिया गया होना चाहिए, यानी नहीं तो भूलवश, नहीं तो डरा धमका कर, इस सभी प्रकार से नहीं लिया गया होना चाहिए। यानी कि वह जो सहमति दिया है
वह पूर्ण रूप से अपनी स्वतंत्र सहमति से दिया है। अब नेक्स्ट, यह क्या हो सकता है? तो अभिव्यक्त और विवक्षित भी हो सकता है। कहने का मतलब क्या है कि कंसेंट जो है वह या तो वह लिख करके, बोल करके किसी भी प्रकार से दे सकता है, या विवक्षित कहने का अर्थ कि वह उस कार्य को कर रहा है जिससे ऐसा प्रतीत हो रहा है कि वह कंसेंट खुद कंसेंट उस व्यक्ति को क्या किया है? दिया है। नेक्स्ट जो हम लोग देखेंगे इसमें होता है लीगल वर्क। यदि वह कंसेंट जो दिया गया है वह किस कार्य के लिए दिया गया हो? तो विधि पूर्ण कार्य के लिए, यानी लीगल कार्य के लिए दिया गया हो। यानी यदि कोई कंसेंट इलीगल वर्क के लिए दिया जाता है तो क्या उस कंसेंट पर यह क्षतिपूर्ति का वाद चलाया जा सकता है? तो ऐसा नहीं, क्योंकि वह लीगल कार्य के लिए ही क्या दिया होगा, यानी विधि पूर्ण कार्य के लिए वह अपना कंसेंट दिया हो। और नेक्स्ट हम लोग देखते हैं कि क्या है। नेक्स्ट इसेंशियल एलिमेंट है कि वादी का कार्य, वादी ने यानी कि जिस व्यक्ति को क्षति हुआ है वह जिस कार्य के लिए कंसेंट दिया है वही कार्य किया गया होना चाहिए। जैसे कि देख लीजिए, मान लीजिए कि ए बी के यहाँ आता है, जो कि डॉक्टर है, पेशेंट है, यह कहता है कि हमको क्या है, अपेंडिक्स का ऑपरेशन करवाना है। अब यह क्या कर देता है कि हेड का ऑपरेशन कर देता है, सर का, ठीक है। तो क्या ऐसे में यह कंसेंट वैलिड होगा? तो कंसेंट वैलिड नहीं होगा। क्यों? क्योंकि बी ने कंसेंट यह इस कार्य से के लिए दिया था कि उसके अपेंडिक्स का ऑपरेशन करना है, ना कि माथा का ऑपरेशन करना, यानी सर का ऑपरेशन करना है, इसके लिए उसने सहमति नहीं दिया था। यह है वॉलेंटरी नॉन फिट इंजुरिया। अब इसके कुछ एक्सेप्शन भी हैं, ये तो खुद एक्सेप्शन है। अब इसका एक्सेप्शन क्या है इसको हम लोग देखेंगे, और उस एक्सेप्शन से रिलेटेड कुछ केस लॉ हैं उनको हम लोग देखेंगे। फर्स्ट, बचाव के मामले में यानी रेस्क्यू केसेस आप लोगों ने भी देखा है। अब यहां पर देखिए रेस्क्यू, जैसे गंगा नदी में जब हम लोग जाते हैं स्नान करने के लिए, वहां पर बहुत सारे लोग क्या होते हैं कि एनडीआरएफ का टीम होता है जो रेस्क्यू करने के लिए होता है, बचाव करने के लिए होता है। उसी प्रकार हम लोग देखते हैं यदि कोई व्यक्ति सहमति देता है। अब यहां पर हम लोगों ने सहमति में 2 पॉइंट पढ़ा था, अभिव्यक्त और विवक्षित। यानी विवक्षित कहने का मतलब वह कार्य करके वह अपना कंसेंट दे रहा है। ऐसे ही मान लीजिए वह जिस कार्य को करने जा रहा है जिससे उसको इंजरी होने वाला है या किसी अन्य व्यक्ति को इंजरी होने वाला है, उसके बचाव के लिए वह यदि कोई कार्य करता है तो यहाँ पर क्या माना जाएगा, रेस्क्यू के अंतर्गत बचाव के लिए क्षति माना जाएगा। जैसे हेंस वर्सेस वारवुड का मामला देखते हैं। हेंस वर्सेस वारवुड का मामला है। यह मामला क्या है इसको देखिए। इस मामले में ए और बी से हम लोग कोऑर्डिनेट करते हैं। यहां पर ए और बी, हेंस वर्सेस वारवुड। तब इस केस में देखिए क्या होता है। जैसे बी नामक एक व्यक्ति है जो कि अपने घोड़ा गाड़ी को लेकर रोड पर खड़ा कर देता है। यानी मान लीजिए ये रोड है, यहां पर उसने अपने घोड़ा गाड़ी को खड़ा कर दिया। अब घोड़ा गाड़ी के खड़ा होने के बाद यहां पर कुछ बच्चे थे जो कि चिल्ड्रंस, वो बच्चे ने इसको क्या किया, पत्थर मारा घोड़ा गाड़ी को, यानी घोड़ा को पत्थर मारा, जिससे घोड़ा बिदक करके भागना शुरू कर दिया। भागा। अब भागना शुरू किया उस वक्त ए नामक व्यक्ति जो था। अब इसके भागने से क्या होता है, ये बच्चे सब जो थे, इन बच्चे को क्षति पहुंच सकती थी, क्षति पहुंच सकती थी। अतः ए क्या किया, इस घोड़ा गाड़ी को पकड़ा। अब घोड़ा गाड़ी को पकड़ करके काबू में कर लिया। लेकिन इसके काबू करने से क्या हुआ, काबू करने तक में ए को क्षति हुई, यानी कि उसका सरूर फूट गया होगा, पैरूट, यानी कि कुछ डैमेज हुआ। इस जब ए ने डैमेज की मांग की बी से, तो उसने क्या, किसका बचाव लिया, तो सहमति का। यानी कि तुम खुद
इसमें इंटरफेयर किए हो, यानी कि तुम खुद, यानी तुम्हारी कंसेंट थी, ठीक है। अब बी की कंसेंट थी, अतः बी क्या किया, बी कहता है कि तुम्हारी कंसेंट थी, अतः ए न्यायालय में गया, किस बात के लिए, तो डैमेजेज के लिए। तो क्या यहां पर न्यायालय ए को क्षतिपूर्ति दिलवाएगी? तो यहां पर बी क्या किया था, नेग्लिजेंसफुल्ली क्या किया था, अपने घोड़े गाड़ी को सड़क पर खड़ा किया था, ठीक है, जिस कारण से ए उसे बचाव के लिए गया और ए को क्षति हुई, अतः क्या होगा, तो बी क्षतिपूर्ति के लिए दायी माना जाएगा। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं असावधानी के मामले में। असावधानी के मामले में अब यह क्या है, अब जैसा कि हम लोगों ने एक डॉक्टर और पेशेंट वाला बात पढ़ा है, ठीक है। असावधानी के मामले में जैसा मान लीजिए ए नामक व्यक्ति है, जहां पर अब बी डॉक्टर के पास आता है और कहता है कि कोई बीमारी है, उस बीमारी का इलाज करने के लिए या ऑपरेशन के लिए। अब डॉक्टर साहब दारू के नशे में क्या करते हैं कि इसके अंदर में क्या करते हैं, कैंची छोड़ देते हैं, कॉटन छोड़ देते हैं। ऐसा मामला अक्सर देखने को हम लोग को मिलता है। तो क्या ये जो सहमति दिया गया था बी के द्वारा, वह बी के द्वारा जो सहमति दिया गया था वह उस ऑपरेशन के लिए दिया गया था, और किस बात के लिए, तो ड्यू केयर एंड इंटेंशन, यानी कि पूरी सावधानी और सतर्कता के साथ एक जो डॉक्टर साहब उनको ऑपरेशन करना था, न कि दारू के नशे में, या न कि उसमें कैंची छोड़ देना, कर्टन छोड़ देना है। इस प्रकार यदि कोई कार्य किया जाता है तो यहां पर सहमति का बचाव नहीं दिया जाएगा। अब हम लोग नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट में देखते हैं, यदि कोई व्यक्ति किसी ऐसे कार्य के लिए सहमति दिया है, उस कार्य को न करके वह क्या करता है, कोई अन्य कार्य करता है, कोई दूसरा कार्य करता है जिससे कि उस व्यक्ति को क्षति होती है, तो यहां भी सहमति का बचाव नहीं दिया जाएगा। नेक्स्ट, और वॉलेंटरी नॉन फिट इंजूरिया पर एक मस्ट केस लॉ है जिसको हम लोग पढ़ेंगे, आर वर्सेस विलियम्स। नेक्स्ट केस जो एसेंशियल है वह क्या है, तो खतरे का ज्ञान। अब यहां पर खतरे का ज्ञान करने का मतलब सहमति देने के बाद, जैसा कि हम लोगों ने जाना है, यहां पर देखा है कि उस व्यक्ति को प्रोबेबल हो, संभावित होना चाहिए कि उसको क्या है, कोई खतरा है। अगर उस व्यक्ति को उस खतरे की जानकारी नहीं है और फिर वह कंसेंट देता है, तो उस वहां पर सहमति का बचाव नहीं दिया जाएगा। अब यहां पर आर वर्सेस विलियम्स का मामला देखते हैं। आर वर्सेस विलियम्स के मामले में क्या होता है, इसको देखिए। अब यहां पर फिर हम ए और बी से कोऑर्डिनेट करेंगे। ए नामक एक व्यक्ति है जो कि म्यूजिक टीचर है, ठीक है। अब यहां पर म्यूजिक टीचर, और बी नामक एक बालिका है, यानी माइनर है, जो लड़की है, गर्ल। अब ए नामक जो टीचर हैं वह बी को क्या करते हैं, तो संगीत सिखाने आते हैं। अब संगीत सिखाने के दरमियान ए बी को यह कहते हैं कि तुम्हारा गला ठीक हो जाएगा यदि मैं यह कार्य करूंगा तो। अब इस बात से, और वह फिजिकल रिलेशन बनाने की बात कहते हैं। वह लड़की जो कि माइनर है और वह, उसको इस बात का नॉलेज नहीं है कि इससे गला ठीक होगा, क्या होगा, वह इससे अनभिज्ञ है।
और वह टीचर को क्या दे देती है, तो अपना कंसेंट दे देती है और उस कंसेंट के बिहाफ में ए बी के साथ फिजिकल रिलेशन बनाते हैं। तो यहां पर क्या न्यायालय के द्वारा ए को बचाव दिया जाएगा कंसेंट का? तो यहां पर न्यायालय के द्वारा ए को कंसेंट यानी सहमति का बचाव नहीं दिया जाएगा। क्यों? इसका कारण यह है कि ए ने जो बात कही है वह पूर्ण रूपेण गलत है और ऐसे कार्य से कोई भी सहमति का बचाव नहीं दिया जाएगा। ए को उस कार्य के लिए यानी उस कृत्य के लिए दायी समझा जाएगा। दैट्स ऑल।